इसका आंसर। हाँ, एक चीज बता दूं, हाँ, ये आर्क जहां भी मिलेगा, आर्क का मतलब इनवर्स होता है। हाँ, आर्क का मतलब हो गया कॉस ऑफ, ये तो बोर्ड लेवल का समय हो जाना चाहिए तुम लोगों से, कॉस इनवर्स 1/। हाँ, तो ट्राई करके एक बार देख सकते हो। आंसर इसका नीचे लिख देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा 1 में ए का क्यू, बी का क्यू, सी का एस, डी का आर। 2 में ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी। थर्ड में ए का एस, बी का आर, सी का पी, डी का क्यू, ई का पी, एफ का टी। तो हम लोगों ने बड़ा एक बेकार टाइप का लास्ट मैंने किया था, मैं मानता हूँ उस बात को, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ होगा, उसके कारण हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का एक टॉपिक मैं करवाना भूल गया था। तुम लोग को फिर से एक बार बताता हूँ, मेरा जो मेन एम ये है कि सब नॉर्मल सब टेंजेंट, कि तुम लोगों को मैं इस टाइप से सम्स करवा दूं कि पहले पास्ट ईयर के सम्स हम लोग कर पाए, और एज यूजुअल फिर मैं 2 क्लास या जो भी है, ठीक है, बोलते हैं टिप, लंबे लंबे सम्स को रिकॉर्डिंग करके तुम लोग को दे दूंगा। तो ये मेरा टेक्निक है कराने का जो मैंने सोचा है, विच इज मच बेटर। तो शुरू कर रहा हूं। तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या चीज होता है? जब तुम एक ग्राफ बनाते हो, तो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका टेंजेंट है, और ये एक्स एक्सिस है, ये पी है, ये टेंजेंट है तो पी टी, ये नॉर्मल है तो एम, और ये एम। ये जो एक्स एक्सिस में ये जो प्रोजेक्शन तुम्हें मिलता है एन एम, इसे हम सब टेंजेंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ, प्रूफ दूंगा, हाँ पहले लिखवा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। एम टी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम सब नॉर्मल कहते हैं। तरीका मैंने उल्टा कह दिया रे। इसे तुम लोग सब नॉर्मल कहते हो क्योंकि ये नॉर्मल का पोर्शन था, इसे सब नॉर्मल कहते हो, और इससे सब टेंजेंट कहते हो। टी के साथ है ना, ये तो टेंजेंट का प्रोजेक्शन है, ये देखो, ये टेंजेंट का प्रोजेक्शन है, इसे सब टेंजेंट कहते हैं। ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। Tn को हम लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं, और ये होता है मॉड y रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और पीटी को हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। लिख लोगे क्या? हुआ लिखना शुरू करो। इसका नाम है, इसे कहते हैं मॉड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। एओडी से ज्यादा जरूरत इसका यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़ता है, लिखना है तो अभी लिख लो।
चलो लिख लो, आगे चलूं? हाँ सर। अच्छा देखा, स्क्रीन को भी ऐसे नहीं किया, चलो इसलिए मुझे लगा था स्क्रीन क्यों। प्रूफ करवा देता हूँ एक बार कि क्यों होता है। बड़ा आसान सा प्रूफ है, एक प्रूफ कराने से सब आ जाता है। अगर इसको मैं x, y देता हूं तो ये लेंथ y है और ये थीटा जो है ये नॉर्मल का स्लोप होगा रे, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा। हाँ ध्यान से देखना, तो tan थीटा अगर नॉर्मल का स्लोप है तो इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस dx बाय dy, माइनस dx बाय dy। मुझे निकालना क्या है? मुझे ये n है और ये m है, तो मैं ये जानता हूं कि pm लेंथ का बात कर रहा हूं बाय mn इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसलिए mn कैसा दिखेगा? mn दिखेगा pm cot थीटा। pm का लेंथ क्या है? pm का लेंथ y है। cot थीटा क्या है? ये tan थीटा है, cot थीटा उल्टा हो जाएगा और मॉड दोगे। मॉड को दोगे क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। एक बार mn निकल गया तो pm तो निकल ही जाएगा। सर कहां से? अरे क्या बोलते, पाइथागोरस को याद करो कि अरे पाइथागोरस आ जा तू घूम घूम के, तो ये आ जाएगा mn होल स्क्वायर। पुट अप कर दे, आंसर आ गया। तो किसी को ये प्रूफ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। सर मॉड देने का वजह क्या है? मॉडुलस देने का लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। चलो प्रॉब्लम, find n so that subnormal at any point on the curve x y to the power n equal to a n plus 1 may be constant. थर्टी सेकेंड हम देखने के लिए। चलो आगे चलता हूं। क्या कह रहा है? सब नॉर्मल कांस्टेंट है, मतलब एक्स वाई टू दी पावर एन ए प्लस एन कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो क्या मिलेगा? x इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन का वैल्यू 0। तो दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to minus y to the power n by x and y to the power n minus 1। तो इससे dy by dx क्या आया? dy by dx है माइनस y इंटू एन एक्स। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था x इंटू वाई टू दी पावर n का वैल्यू a टू दी पावर n प्लस 1,
तो इससे x का वैल्यू हो जाएगा a टू दी पावर n प्लस 1 बाय y टू दी पावर n प्लस 1। वो अगर यहाँ पे डाल दूं तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय n इंटू इसका उल्टा y टू दी पावर n बाय a टू दी पावर n प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज मुझे y इंटू dy बाय dx चाहिए। तो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और एक y आ जाएगा, तो ये n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n इंटू a टू दी पावर n प्लस 1। तो बोलो सब नॉर्मल क्या आया? सब नॉर्मल मॉड ऑफ y इंटू dy बाय dx आएगा, जो तुम्हारे पास हो जाएगा y टू दी पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n इंटू a टू दी पावर n प्लस 1। अब बोलो ये कांस्टेंट कब होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कब होगा? अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, कोई कहेगा? इंडिपेंडेंट ऑफ y। इंडिपेंडेंट ऑफ y कब होगा? इस पावर को देखो, n का वैल्यू -3। -3। खेला खत्म। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, पता नहीं कल मुझे -4 मिला था, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, लिखना है तो लिख। आगे चलो। एकदम बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ, मगर मुझे आंसर सबसे चाहिए, मतलब जो जो मुझे दे रहा है आंसर, जो माइक्रोफोन। ये पॉइंट 2,0 है, ये पॉइंट -3,0 है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व क्या है? क्या आ रहा है? 5। एकदम बेसिक है। तुम बोलोगे सर हाँ सर दिखने से लग रहा है सिमेट्री यूज कर रहा हूँ, तो तुमने कोई सिमेट्री, मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई सिमेट्री है ना, ये यहाँ से घूम रहा है, ये यहाँ से घूम रहा है, ये इसका कॉमन नॉर्मल है, तो यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया। तो एक सम कराना चाहता हूँ जिसमें मैं शॉर्टकट तरीका दूंगा। लॉन्ग कट तरीके से जब मैं व्हाइट बोर्ड में चीजों को अपलोड करूंगा तो मैं उसमें भी कॉमन नॉर्मल निकाल के प्रूफ दे दूंगा एक बार, उसका चिंता मत करो। सपोज तुम्हें दिया हुआ है कि मिनिमम, हम एक चीज जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का, ये दोनों को जब तुम ग्राफ बनाते हो ये किसी का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ये लिखना है तो लिख लो। हाँ, प्रॉब्लम फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन y इज इक्वल टू e टू दी पावर x एन। लिख लो सबको एक बार, मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, ये पेज मेरे लिए थोड़ा छोटा हो जाता है। $45 दे रहा हूं।
y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसा है? ये y इक्वल टू x का ग्राफ ये। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आता है तो मैं ये वाला प्रूफ दे रहा हूं। तुम लोग के दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जामिनेशन में अगर दिमाग में नहीं आया तो कॉमन नॉर्मल लेके अगर करें, वो मैं प्रूफ वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो वाला टेक्निक लास्ट क्लास में दिखा दिया गया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखने से लग रहा है ये होगा, तो ये पॉइंट ए लेता हूं, ये पॉइंट बी लेता हूं। सब कुछ मैं इसी ग्राफ में करूंगा, इसलिए ध्यान से देखोगे। इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? -1। इसका मतलब ये दो पैरेलल टेंजेंट है, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1। तो ए अगर x, y है तो ये वो पॉइंट है जहां पे dy/dx का वैल्यू 1 होगा। मगर y अगर ln x है तो dy/dx क्या था? 1/x, मतलब x का वैल्यू 1 है। अगर x 1 है तो y का वैल्यू ln x, तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है, तो y 0 हो गया। x 1 है, y 0 है, तो मुझे ए पॉइंट पता चल गया। क्या? x 1 है, y 0 है। तो बोलोगे सर आपने गलत बनाया, ए को आपको ये पॉइंट लेना था, उससे क्या लेना चाहता है? मैंने राइट कर्व बनाने का बात नहीं बोला है ना, मैंने टेक्निक देने का बात बोला है। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। y का वैल्यू e टू द पावर x है, तो dy/dx का वैल्यू भी e टू द पावर x होगा, क्योंकि इसका स्लोप 1 है, तो इसका मतलब dy/dx का वैल्यू 1 होगा, मतलब e टू द पावर x का वैल्यू 1 होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 है तो b का वैल्यू कैसा दिखेगा? y इक्वल टू e टू द पावर x है, तो अगर x 0 लोगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b 0,1 हो गया, तो तुम्हें b भी मिल गया 0,1। तो कह रहा है कि ए बी का डिस्टेंस निकालो। तुम बोलोगे सर √2, खेला खत्म। कितना आसान हो गया, देखो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव सा। हो सकता है सब्जेक्टिव में तुम्हारा मार्क्स कट जाए, ऐसा ही में आया तो तुम्हारा मार्क्स काट देगा कि क्यों होता है ये, बताओ। तब उसमें तुम्हें कॉमन नॉर्मल dy/dx, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेके लिख के करना पड़ेगा। और मैं उस टेक्निक में अभी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर टेक्निक को मैं तुम्हें एक एक बार अभी बस दे देना चाहता हूँ। फंसोगे तो फिर कभी डाउट क्लियरिंग्स में, या इसे तो मैं अपलोड करूंगा ही, ठीक है, दूसरे तरीके से। चलो टाइम में 2 मिनट का दे देता हूँ लिखने के लिए। हाँ चलो आगे चलो। हाँ बोल। अरे नॉर्मल का स्लोप -1 कैसा आया? क्यों? टेंजेंट का स्लोप 1 है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या है? 1 है सर। तो इसका स्लोप क्या होगा? -1। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, आगे चलूं? अरे 2 मिनट हुआ भी नहीं है, सॉरी। चलो 2 मिनट हो गया, आगे चल रहा हूं।
अब आते हैं हाँ नेक्स्ट चैप्टर में, मोनोटोनिसिटी, जिसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, मगर कुछ डेफिनेशन लिखाऊंगा। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटोनिक फंक्शन, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अ फंक्शन which either increases only or decreases only in an interval is called monotonic। सर समझ में नहीं आया, दोनों ही तो वो यूज नहीं, मैं ओनली यूज कर रहा हूं। मतलब अगर मैं y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ लूंगा तो क्योंकि ये केवल इंक्रीज करता है तो इसे हम मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। मगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, एक इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। ये मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन है जो या तो हर समय इंक्रीज करेगा या तो हर समय डिक्रीज करेगा, मगर दोनों नहीं हो सकता है। मगर वही चीज अगर इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी पूछा जाता है तो फिर अलग हो जाता है। मोनोटोनिसिटी इसका मतलब होता है इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालो और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग निकालो। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी अगर पूछेगा तो -∞ से 0 तक वो डिक्रीजिंग है और 0 से इंफिनिटी तक वो इंक्रीजिंग है। तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में आप ओपन ब्रैकेट दे रहे थे, अब मैं एंट्रेंस लेवल में हूं, मैक्सिमम जगह देखना क्लोज ब्रैकेट दिया जाता है। लिखना है तो लिखो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। चलो आगे चल रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक का थ्योरी था, यहां पे तुम्हें f' मिलेगा, इसलिए मैं f' लिख रहा हूं। अगर ये नॉट जीरो होता, अगर ये 0 होता तब तो f' इज नॉट क्वाड्रेटिक। अगर ये 0 नहीं होता तो ये हर समय 3 केस देता है। f' हर समय पॉजिटिव इक्वल टू कब था? दो कंडीशन था क्या, कोई बोलेगा? f(x) हर समय पॉजिटिव, f' हर समय पॉजिटिव, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर समय पॉजिटिव। हाँ सर हमेशा पॉजिटिव मतलब एक रिटर्डेंट 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना पड़ेगा। हाँ, मगर बस डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल टू लगेगा रे, क्योंकि ऊपर में इक्वल टू है। f' हर समय नेगेटिव, ए नेगेटिव ताकि डाउनवर्ड पैराबोला हो, e लेस देन इक्वल टू 0 ताकि x एक्सिस को क्रॉस ना करे। और f' चेंजेस साइन, f' चेंजेस साइन का मतलब रियल रूट होना पड़ेगा, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लिख लोगे क्या, जरूरत पड़ेगा अभी? जानते हो तो नहीं लिखने का जरूरत है, मगर नहीं जानते हो तो मतलब भूल गए हो तो लिख सकते हो।
चलो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, फाइंड range of A if f of x is equal to a plus 2x cube minus 3x square plus 9ax minus 1 is monotonically decreasing for all real values of x. सॉल्यूशन, सम को पढ़ के देखो, 45 सेकंड्स देता हूं ताकि सम पढ़ के कुछ सूझ भी पाओ। चलो, फंक्शन है तुम्हारे पास a प्लस 2 का एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक रिलेटिवली आसान है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की तरफ से एटलीस्ट कुछ बंदे लोग मुझे बस बोलते रहो जब मैं पूछूं तो। हाँ, इसका जब पास्ट टर्म मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। द रेंज ऑफ ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब f dash x का वैल्यू लेस देन, मतलब f dash x जो मिलेगा वो 3 इंटू ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9 है, क्या लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। तो बोलो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर समय नेगेटिव कब होगा? सर वो मगर एक प्रॉब्लम है, क्या ये हर समय क्वाड्रेटिक होगा या इसके लिए एक प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम, तो इसीलिए तुम्हें दो केस लेना होगा। एक a अगर -2 है तब तुम्हें f डैश x का वैल्यू मिल जाएगा 12x माइनस 18, जो अपना साइन चेंज कर रहा है नहीं, देखो ये वाला अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, तुम जब x का वैल्यू 5 लेते हो तो ये पॉजिटिव और x का वैल्यू 0 लोगे तो नेगेटिव है। x का वैल्यू 5 लोगे तो f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x, और अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो नेगेटिव है। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। मगर तुम बोलोगे सर आप इतना कर क्यों रहे हो? एकदम सही बात बोल रहे हो, आप डायरेक्टली f ऑफ x में डालिए ना, a का वैल्यू -2, तो ये आपको 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 1 मिलेगा। और ध्यान से देखिए, ये एक पैराबोला होगा, तो पैराबोला डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज भी करता है, मतलब दिस इज नॉट मोनोटोनिक। मगर मुझे मोनोटोनिक चाहिए, डिक्रीजिंग। ठीक है, वेरी गुड। अगर a -2 नहीं है, हाँ, तब तुम बोलो, तब f डैश x जो है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए थ्योरी क्या लगेगा? a प्लस 2 का नेगेटिव होना और डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करना तुम्हारा काम है, क्योंकि हम उस फेज से ऊपर आ चुके हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं कि चीज रिलेटिवली आसान है अगर ध्यान से देखोगे तो।
चलो आगे चलते हैं। मजेदार टॉपिक है प्रॉब्लम। कभी कभी एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन दिया रहेगा और उससे तुमसे कुछ पूछेगा, जैसे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सॉल्व एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ थ्राइस अल्फा माइनस 4। सॉल्यूशन फिर से 45 सेकंड देता हूं सम को देखने के लिए। चलो आगे चलूं। हाँ सर। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से तुम क्या बोल सकते हो, इसे अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक एक चीज करके देखते हैं कि क्या मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन यूज कैसे होगा। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज था ये था कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है एक इंटरवल में होना जरूरी है रे, ठीक है, एक इंटरवल में होना जरूरी है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है ए से बी तक, तो ए से बी में अगर तुम एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 देखते हो तो तुम f को कैंसिल करके x1 लेस देन x2 कह सकते हो। देखो कैंसिलेशन केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अलाउड है। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने क्यों फंक्शन में पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था ताकि फंक्शन को तुम दोनों साइड कैंसिल कर पाओ या लगा पाओ रेंज के लिए। उल्टा भी करते थे, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। तो ये वाला तो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें सॉल्व फॉर अल्फा किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को अब हटा देते हैं क्योंकि ये चीज जो समझाना था वो तो मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। तो मुझे बोलो क्या मैं दोनों साइड एफ को कैंसिल कर सकता हूं, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है? हाँ सर। अगर तुमने देखा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब तुम एफ को कैंसिल कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, क्या जी में कुछ दिया हुआ है, तुम लोगों ने अगर क्वेश्चन लिखा है देखो तो एक बार। हाँ सर डिक्रीजिंग है। कह रहा है कि जी डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब जी इज डिक्रीजिंग, तो मतलब तुम जी को कैंसिल कर सकते हो, तब तुम्हें मिलेगा इज लेस देन थ्राइस अल्फा। तो सबको एक साइड लेके चले जाओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0, अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, अल्फा बिलोंग्स टू 1 से लेके 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। तीन मिनट का टाइम लेगा।
आगे चलूं? चलो प्रॉब्लम, if g of x is equal to f of x plus f of 1 minus x, x belongs to 0 to 1 and f double dash x is less than equal to 0 for all x belongs to 0 to 1. Find interval of increasing for y is equal to f of x. Solution. फिर से 45 सेकंड्स हमको देखने के लिए। चलो इससे क्या बोल सकते हो? f डबल डैश x लेस देन इक्वल टू 0। क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि f डैश x इज डिक्रीजिंग? हाँ या ना? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रे। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं अगर f डैश x लेस देन 0 होता तो यहां से हम कहते हैं कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि f 4 टाइम तुम f को डिफरेंशिएट करो 4 टाइम और वो लेस देन 0 है, तो इससे क्या बोल सकते हो? उससे एक हायर ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ये लॉजिक का तुम्हें जरूरत पड़ेगा। हाँ सर। जो पावर लेस देन 0 है जस्ट उससे एक ऊपर वाला डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मुझे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए ना, मुझे तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग चाहिए। तब तो तुम बोलोगे सर सम में अब कुछ रहा नहीं। ध्यान से देखे ना, g ऑफ x का वैल्यू क्या है? f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x। तो g डैश x क्या हो जाएगा? f डैश 1 माइनस x। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? पहले यही निकाल लो। जब g डैश x 0 से बड़ा होगा, मतलब जब f डैश x माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस x 0 से बड़ा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला वैल्यू डाला। मतलब जब f डैश x f डैश 1 माइनस x से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? f डैश इज क्या? डिक्रीजिंग। तो जब तुम f डैश को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो मतलब ट्वाइस x इज लेस देन 1, मतलब x 1/2 से छोटा। क्वेश्चन में दिया हुआ x 0 से 1 तक है। इक्वल टू लोगे तो ये भी इक्वल टू ले लेना। मैंने कहा इंटेंशनल में इतना ज्यादा चिंता नहीं करोगे अगर फंक्शन वेल डिफाइन है तो हेंस फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, g कहां पे इंक्रीजिंग है? g इंक्रीजिंग तब है जब x हाफ से छोटा है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 0 से हाफ तक। तो डिक्रीजिंग कहां पे होगा? उल्टा जगह में। कहां से कहां तक? हाफ से लेके 1 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो। फिर से 3 मिनट का टाइम देता हूं, फिर नेक्स्ट समय चलूंगा। सर बोलते जा। सर क्वेश्चन में तो f ऑफ x का इंटरवल निकालने को बोला है। वो नहीं, वो तो मैंने गलत किया, वो मेरी गलती है।
वो मेरी गलती है रे, सम लिखेंगे वो, हर समय एफ ऑफ एक्स रहता है इसीलिए। आगे चलूं? सर हाँ, अब कभी कभी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा होना पड़ेगा, वरना सम सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे ये सम 100% तुम्हारे उस ऑब्जर्वेशन पावर में आधारित होगा। फाइन, जो तुम सम को देख के खुद एक थ्योरी डेवलप करोगे कि हाँ ये हो रहा है, और ऐसे करने से, थ्योरी तो नहीं, थ्योरी तो तुम्हें सिखा दिया गया, सेटिस्फाइंग 1 minus f of x minus f cube of x is greater than f of 1 minus 5x. सबको देख लो एक बार। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। तुम्हें जो मैंने बोला, जो तुम्हें देखना है वो ये है, अगर f of x ये है और इस वाले का पैटर्न और इस वाले का पैटर्न क्या सेम है? हाँ सर। यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर f of x ये है तो f of x क्या होगा? आर्गुमेंट x के बदले f of x हो गया। चेंज तो वही हुआ ना रे, कि जो x जो काम x कर रहा था अब ये f of x करेगा। तो ये कैसा दिखेगा? माइनस f of x माइनस f क्यूब x, 1 माइनस f of x माइनस f क्यूब x। अब खेला खत्म। तुम बोलोगे सर क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? इसके बदले क्या लिख सकता हूं? इसे साइड में लेता हूं ताकि सिंगल स्क्रीन में काम हो।
और इसे मिटा देता हूँ। तो तुम बोलोगे सर एक चीज तो समझ में आ गया, आपने जो F यहाँ of पे x. काम किया था वो काम आप यहाँ पे कीजिए, और अब आप मुझे बोलिए कि ये आपके पास दिखेगा f ऑफ x। क्या मैं f कैंसिल कर सकता हूँ? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये f कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि इज f इज मोनोटोनिक। अब ये तो तुम्हें देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, तुम्हें सॉल्व करके देखना होगा। तो इस सेकंड कॉलम में आऊंगा कि f ऑफ x का वैल्यू है, तो f डैश x क्या हुआ? -1 -3x स्क्वायर नेगेटिव। क्या बोलोगे? क्या ये हर समय लेस देन 0 नहीं होगा? हाँ सर, मतलब f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो इसका क्वेश्चन क्या हुआ? इज f मोनोटोनिक? Yes. आंसर यस, f इज डिक्रीजिंग। तो क्या इफ f इज डिक्रीजिंग कैंसिलेशन अलाउड? Yes. कैंसिलेशन अलाउड। डन। तुमने यस बोला, कैंसिल किया, मगर इनइक्वालिटी का साइन Change होगा. चेंज हो जाएगा। ये 1 - 5x है, सॉरी। अब ये जो f रह गया इसके बारे में क्या करूं? फिर से बोलो। ये जो f रह गया, Value डाल दो. 1 f का minus तो x वैल्यू ही minus पता x है, cube. तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस, तुम बोलोगे सर आप और बोर मत कीजिए, ये हम सॉल्व कर पाएंगे। करूंगा भी नहीं, घबराओ मत, वो तुम लोग का काम है। तो समझ में आया ये सम? हाँ सर, सब ऊपर वाला ही थ्योरी है, मगर पूरा पूरा कहानी जो बाकी है वो इस कहानी के ऊपर बाकी है कि क्या इस चीज को, ये जो दिया हुआ है, ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि दोनों सेम है, वरना सम देखते रह जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कहां से शुरू करना है। देता हूं 3 मिनट से स्टार्ट, लिखना है तो लिख लो।
सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, रुक जा। हाँ, मेरा नेट खत्म हो गया था। नेट मेरा दोबारा आया है। अब दोबारा पूछ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, रुक जा, मुझे होस्ट बनने दे। हर्षिता, तू होस्ट बन गई है, तुझे बाहर निकल के अंदर आना पड़ेगा, या तू मुझे होस्ट बना दे। रुपेश झा मी इन्फिनिटी वाला जो सिंबल है, किसी एक को होस्ट बना दे। हर्षिता, किसी एक को होस्ट बना दो। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा वरना, मैं नहीं कर पा रहा हूं। दिख रहा है? हाँ सर, सब दिखाई दे रहा है।
नेटवर्क प्रॉब्लम, ये तो खत्म हो गया था मेरे ख्याल में। फिर आगे चलते हैं। बोर्ड लेवल में एक थ्योरी करवाया था आज से 3 दिन पहले, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। बोलोगे? दिस इंप्लाइज, याद आ रहा है कुछ? लैम्डा हर समय मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना पड़ेगा। लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। बोलोगे? लैम्डा लेस देन मिनिमम ऑफ एक्स। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसी को लिखना है तो लिख ले, भूलना आदमी का स्वाभाविक नियम है। मैं एक सम कराता हूं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस साइन ट्वाइस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स is monotonic in R, find range of A. टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, 45 सेकेंड्स का, एक बार लिखने के लिए। चलो आगे चल रहा हूं। एफ ऑफ एक्स अगर ए एक्स प्लस साइन ट्वाइस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ए प्लस 2 कॉस ट्वाइस एक्स माइनस 2 साइन ट्वाइस एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक का मतलब है कि दो केस होगा ना यार। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन होगा कि एफ डैश एक्स हर समय 0 से बड़ा है। अगर एफ डैश एक्स हर समय 0 से बड़ा है, इसका मतलब a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ट्वाइस एक्स हर समय 0 से बड़ा है। मतलब a हर समय 2 साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स से बड़ा है। और तुम्हें याद है a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम क्या था? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉजिटिव। इसका मतलब a हर समय किससे बड़ा होगा? मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ट्वाइस एक्स माइनस कॉस ट्वाइस एक्स। तो हेंस a इज ऑलवेज 2, तो बाहर निकल गया तो रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हर समय 2 रूट 2 से बड़ा। मगर और एक केस है ना, क्वेश्चन देखो केवल मोनोटोनिक पूछ रहा है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि इंक्रीजिंग ही है। तो ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो इसे तू पूरा क्यों सॉल्व करोगे? क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। ये अगर तुम्हें ये मिला तो ये तो नेगेटिव में मिलेगा ना, मतलब ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली बोलोगे -2 रूट 2। -2 √2। तो अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद करोगे? तो हेंस ए का वैल्यू जो होगा वो -इंफिनिटी से -2 √2 यूनियन 2 √2 से इंफिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
नो क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया? 2 में तो इक्वल टू लग गया है, तो मुझे हर हालत में इस इक्वल टू को हटाना है, तो इसलिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू, हाँ चाहिए मुझे, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस मुझे होगा a 6 से बड़ा, केवल ये आंसर होगा। इस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा हो सकता था कि ऑप्शन में 2 दिया रहता, 6 से इंफिनिटी और ओपन इंटरवल 6 से इंफिनिटी, तो आंसर ये होता, ये नहीं। क्यों? क्योंकि जब a का वैल्यू तुम 6 लेते हो तो तुम देख रहे हो कि f डैश x इज इक्वल टू 0 हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, f डैश 0 हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्या? x इज इक्वल टू 0, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? क्योंकि मैंने a को 6 लिया, इसलिए आंसर क्या हुआ? ठीक है, इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल, टू इज नॉट पॉसिबल। मैं बार बार कह रहा हूं कि इक्वल टू में जरा ध्यान दो। तुमने एम जीएम के इनइक्वालिटी में भी देखा होगा कि इक्वल टू तुम्हें फंसाता है। तुमने रेंज निकाला जब था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का, तब भी तुमने देखा था कि इक्वल टू तुम्हें फंसाता है, क्लोज इंटरवल। तो इसीलिए इक्वल टू में हर समय ध्यान दोगे, थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। पहले ही मैंने कहा था थोड़ा ट्रिकी समय, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, चलो, फाइंड ए if f of x equal to a square plus a minus 6 cos twice x plus a minus 2x plus cos 1 has no critical point. तो हर्षिता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने होस्टिंग को हटा दो ना। क्या करो, किसी एक रुपेश झा को क्लिक करो, किसी एक रुपेश झा को क्लिक करो और उसमें हाँ लगा दो सर। होस्ट। हाँ, हाँ किसी सर, एक हाँ रुपेश सर। झा को क्लिक करो, हाँ सर। किसी एक को होस्ट बना दो, उसके बाद मैं ले लूंगा। वो मैं निकल गया था तो गलती से, ठीक है, किसी एक को बना दे। थैंक्स।
आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो। वो होस्टिंग का चेंज हुआ था तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है। चल बोल, इसका मतलब क्या हुआ? f dash x is not equal to 0. मतलब मैं ये कह सकता हूं f dash x हैज नो रियल रूट, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि 1/0। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं कि sin x इज इक्वल टू k हैज नो रियल रूट, तो k कहां से कहां तक हो सकता है? क्या बोलोगे? क्या k हाफ हो सकता है, हाँ या ना? सर साइन नहीं हाफ होने से नहीं, रूट एग्जिस्ट करेगा या रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा? Exist एग्जिस्ट करेगा। करेगा। एग्जिस्ट करेगा। तो k 1 हो सकता है, हाँ हाँ सर। रूट एग्जिस्ट करेगा। तुम रूट एग्जिस्ट में बोल रहे हो। k -2 हो सकता है, नो रूट। नो रूट। तो इसका मतलब है नो रूट के लिए क्या होना पड़ेगा? k को या तो -1 से छोटा होना पड़ेगा या तो k को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सब में कुछ है ही नहीं, सब समझ में आ गया। नहीं मानते हो? ठीक है, कर देता हूं, नहीं मानते हो तो। सॉल्यूशन f डैश x का वैल्यू क्या होगा? -2 a स्क्वायर प्लस a -6 साइन ट्वाइस x प्लस a -2 -2 a -2 इंटू a प्लस 3 साइन ट्वाइस x प्लस a -2। क्या कुछ कॉमन आया? हाँ, a -2। और क्या रह गया? 1 -2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 इंटू साइन ट्वाइस x। खेला शुरू कर। जीरो कब नहीं होगा? ये तब जीरो नहीं होगा जब आइडर a 2 के इक्वल ना हो, इसके कारण, और एक 1 -2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 साइन ट्वाइस x कभी भी जीरो ना हो। मतलब साइन ट्वाइस x का जो वैल्यू है वो निकला 1/ट्वाइस a प्लस 6। अब मुझे बोलो, ये कभी भी इक्वल ना हो, कब होगा? ऊपर वाले का कोई रूट ना हो। सेम सम तो है क्या? अगर 1/ट्वाइस a प्लस -1 से छोटा हो या 1/। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। कॉमन मिस्टेक करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, सब मेहनत बर्बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सर क्यों? क्योंकि a जो है, क्योंकि ये जो a है ये अपना साइन चेंज कर रहा है। ट्वाइस a प्लस 6, a का वैल्यू -3 डाल के -4 डाल के देखो तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे, +1 को इस साइड लेके आके सॉल्व करोगे। वो तुम्हारा काम है, कर सकते हो। लिखना है तो लिख लो, और है तो दोनों को सॉल्व करके देख लेना। टाइमर नहीं दिया था, सॉरी। 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो। कभी कभी तुम्हें कोई पॉलिनोमियल डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, तो एक पॉलिनोमियल का 2-3 थ्योरी बताता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और तुम उसका 3 रूट जानते हो, अल्फा बीटा गामा, तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? यू कैनॉट राइट एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, क्योंकि तुम्हें लीडिंग कोएफिशिएंट पता नहीं है, इसलिए बाहर एक ए देना होगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तुम लोग कई बार भूल जाते हो, जो गलत है। तो एक प्रॉब्लम कराता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। अब पॉलिनोमियल, y is equal to f of x of degree 4 increases in the interval minus infinity to 1 union 2 to 3 and decreases in the interval 1 to 2 union 3 to infinity and satisfies f of 0 equal to 1 and f dash 0 is equal to 6. Find f of 2. Solution. टाइम देता हूं, हाँ, लंबा समय 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ताकि लिखो और फिर उसके बाद एक बार पढ़ के देखो भी कि हम कह क्या रहे हैं। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। तो ये 1 2 3 क्या है? क्या ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं होगा? जब तुम एक फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते हो, तो जिस जगह में वो चेंज करता है उस जगह में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है। सर हाँ सर। हाँ सर। मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उल्टा सोचो ना, तुम जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते हो तो क्या करते थे? सब जहां पे वो चेंज करता था, वो जहां पे वो चेंज करता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स तुम्हें पता चल गया, एक्स का वैल्यू 1 2 3। इसका मतलब तुम्हें पता है कि एफ डैश 1, एफ डैश 2, एफ डैश 3 0 है। इसका मतलब तुम्हें पता है कि एफ ऑफ एक्स के रूट्स तुम्हें पता है क्या? एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट्स तुम्हें पता है क्या? एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। एफ ऑफ एक्स कितना डिग्री पॉलिनोमियल है? 4 एफ डैश एक्स कितना डिग्री पॉलिनोमियल होगा? 3 x 3 डिग्री तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं? 3 3 तो दिया ही हुआ है तब, एक रूट 1 एक रूट 2 है। तो एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा? तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोलना है तो घबराओ मत, कुछ दिन के बाद तो बताऊंगा ही। इंटीग्रेशन नहीं, क्या वही तरीका था, प्लस 11x माइनस 3 2 6 एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो घबराओ मत, ठीक है। तो अगर इससे एफ ऑफ एक्स निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, ए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या था?
एक्स टू दी पावर 4/4 6 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 11 सॉरी एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x मगर एक कांस्टेंट क्या आएगा। अब दो जगह मैं रो रहा हूं ए और के में, क्या सम तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है, कोई इंफॉर्मेशन है? 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 और एफ एफ ऑफ डैश 0 जब तुम डालोगे तब तो ये तो सब जीरो ही हो जाएगा, के आएगा, कितना दिया हुआ एफ ऑफ 0? 1 1 तो के, और कुछ दिया है? एफ डैश 0 इक्वल टू तो 6 एफ डैश 0 यहां से निकाल लो, एफ डैश 0 जो आएगा वो -6 से आएगा, कितना दिया हुआ है? 6 तो a का वैल्यू -1, a -1 k1, तो हेंस एफ ऑफ एक्स कितना हो गया? माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4 -6x क्यूब बाय 3। किसका वैल्यू निकालना है, कुछ क्वेश्चन कह रहा है क्या? अब तो तुम आराम से निकाल सकते हो, किसका? एफ ऑफ 2 का 2 निकाल लेना। सम थोड़ा लंबा था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे। चलो आगे चलो। हाँ सर। कभी कभी मोनोटोनिसिटी से हम इनइक्वालिटी देखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं विच इज बिगर, 99 टू दी पावर 100 और 100 टू दी पावर 99, कौन ज्यादा बड़ा है? ध्यान देना होगा। हाँ, क्योंकि ऐसे में तुम लोग को एक ऑक्सिलरी फंक्शन, ठीक है, तेरा कहना है 100 टू दी पावर 99, चलो देखते हैं, मगर कैसे निकालेंगे मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, एक ऑक्सिलरी फंक्शन मैं बनाऊंगा जिसके ऊपर काम करना होता है।
ध्यान से देखो, इसमें मुझे ऑक्सिलरी फंक्शन बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर क्यों? क्योंकि 99 के ऊपर 100 है, 100 के ऊपर 99 है, एक x+1 है, एक x-1 है। इसे अभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स रख रहा हूं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, 99 को अगर इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या होगा, ये तो जानते हो ना, a इज इक्वल टू, अगर b टू द पावर c था तो c अगर इधर आ जाता है तो वो a 1/c b हो जाता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 99 को इस साइड लेके आ रहा हूं, 100 को इस साइड लेके जा रहा हूं, तब ये बना 99 टू द पावर 1/99 कंपेयर होगा 100 टू द पावर 1/100 से। अब मैं खेला शुरू कर रहा हूं, कौन बड़ा कौन छोटा। अब ये पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, कौन सा पैटर्न है, ये दोनों का पैटर्न सेम है। ये दोनों पैटर्न मुझे मजबूर कर रहा है कि f ऑफ x को मैं x टू द पावर 1/x लूं। तो ध्यान से देखो, इससे क्या फायदा होगा, f ऑफ 99 जो होगा वो 99 टू द पावर 1/99, और मुझे जो टर्म चाहिए वो टर्म मैं लेके आ चुका हूं, ठीक है। अब बस मुझे पता लगाना है कि 99 और 100 वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। उसके लिए एक काम करता हूं, पहले लॉग ले लेता हूं। तो log f ऑफ x इज इक्वल टू log x इंटू 1/x। तो log f ऑफ x इज इक्वल टू, ये 1/x बाहर आ जाएगा तो log x, तो इसको मैं log x बाय होल डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूं। और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/f ऑफ x इंटू f डैश x इज इक्वल टू नीचे x स्क्वायर x इंटू log x माइनस 1 इंटू log x। तो यहां से अगर मैं f ऑफ x f डैश x लूंगा तो ये मुझे मिलेगा f ऑफ x का मतलब x टू द पावर 1/x जो हर समय पॉजिटिव होता है, 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, कोई बोलेगा? जब f डैश x बोर्ड लेवल का सम है, ये कब होगा ये 0? जब log x का वैल्यू 1 है, मतलब जब x का वैल्यू e है। तो मैं 0 से इंफिनिटी जा रहा हूं क्योंकि log x तो केवल 0 से बड़े के लिए डिफाइन है। तो e से इंफिनिटी में फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? देखो, एक वैल्यू भी डाल के देख सकते हो, ई स्क्वायर वैल्यू डाल के देख लो। इसमें बहुतों को डाउट होता है, मैं जानता हूं, नेगेटिव। ठीक है। तो अगर तुम लोग को लॉग में भी डाउट होता है, सब में डाउट होता है, तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि सर नहीं सर मुझे लॉग का वैल्यू भी याद नहीं है, तब आई एम सॉरी। मगर अगर तुम्हें याद है तो ln e स्क्वायर 2 होता था, और ये कब याद होगा? जब घर में सम्स को करोगे तब याद होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि, ठीक है, कि बाय बर्थ किसी को याद होता है। ln e स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है ये, तो ये नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब बस मुझे बोलो 99 और 100 कौन से इंटरवल में लाई करेगा? ब्लू वाले इंटरवल में लाई करेगा सर नेगेटिव या रेड वाले में लाई करेगा? सर आपने 0 और 99 ही क्यों सोचा? अरे क्वेश्चन ही वही है, क्वेश्चन को क्यों भूल रहे हो? तो आप मुझे हेल्प करो। मैं जानता हूं कि 99 और 100 जो है वो e से इंफिनिटी तक लाई कर रहा है, और इसमें मुझे बोलो f ऑफ x इज इक्वल टू x टू पावर 1/x जो है वो क्या है? बोलो, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो खेला शुरू करो, 99 100 से बड़ा होगा, दत तरीका मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 99 100 से छोटा होगा, नीचे नीचे चलो यहीं पे जाता हूँ, 99 100 से छोटा होगा। तो जब तुम f ऑफ 99 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। f ऑफ 99 का मतलब 99 टू द पावर 1/99 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 1/100। इस 100 को इस साइड लेके आ जाओ तो 99 टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 99, मतलब दिस वन इज ग्रेटर। आया समझ में? हाथ उठाओ तो इंपॉर्टेंट है, मैं ऑक्सिलरी फंक्शन बोल रहा हूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो यार बोर्ड लेवल है। एटलीस्ट कुछ बंदे हाथ उठाओ तो अच्छा लगे मुझे, मैं देख रहा हूं। ओ सॉरी, मैं तुम लोग का हाथ उठाना नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं अभी, चलो लिखो लिखो लिखो, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कितने लोगों ने हाँ उठाया है, कईयों ने, हाँ ठीक है, हाँ हाथ उठ रहा है, ठीक है, चलो उठाए हाथ कुछ, थैंक्स। लिखो उसके
आगे चलूं? सर थोड़ा ठीक है, रुक जाता हूं। हो गया। चलो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ तो सर। अगर समझ में आया तो मुझे ये बोल। क्वेश्चन अगर ये होता कि 12 log 13 बड़ा है या 13 log 12 बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेते? चुप हो गए? बोलो, मैं भी चुप रहूंगा। हाँ तो हाँ करो ना, बोलो ना, मुझे वही तो बोलो ना यार। अरे जैसे क्लास में बोलते थे, बोलो ना क्या करोगे। हाँ, सर पावर बनाना होगा उसको। पावर बनाने का जरूरत नहीं है, लॉग में ही सोचो ना। आप सोच सकते हो हाँ सर। कौन सा फंक्शन लोगे? log x by x x। by x। बस हो गया, ठीक है। आया समझ में? सर ठीक है, तो ये भी अगर लिखना है तो लिख लो। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे लोगे। चलो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, prove that sin x is greater than x if x is less than 0 and sin x is less than x if x is greater than 0। अब ये वाला, अब इसमें ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे लेते हैं ये देखो। दोनों में देखो एक काम कर सकते हो, तुम्हें sin x माइनस एक्स का साइन चाहिए, समझ में आ रहा है? ये कब जीरो है, मैं एक साइड लेके आ जा रहा हूं रे। सपोज मैंने इससे पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ? sin x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसे इंपॉर्टेंस दोगे। यहाँ पे भी क्या मिलेगा? sin x माइनस एक्स लेस देन 0, तो इसे इंपॉर्टेंस दोगे। मतलब मुझे इसका साइन चाहिए, तो ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मेरा ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होगा। f of x इज इक्वल टू sin x माइनस एक्स। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो सब में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब जब तुम f डैश x करोगे तो क्या मिलेगा? cos x माइनस 1। अब cos x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मतलब जीरो इंक्लूडेड है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। cos x हर समय नेगेटिव होगा। अगर cos x हर समय नेगेटिव है तो f of x इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग। तो अगर f of x डिक्रीजिंग होगा तो शुरू करते हैं। x 0 से छोटा है, तब जब तुम f of x लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज। हो जाएगा। f of 0 क्या था देखो तो?
0। मुझे पहले नहीं पता था रे, मैंने यहीं से निकाल दिया है, हाँ, तो इसलिए मैंने अभी निकाला है। तो एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या था? x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा हुआ, मतलब सॉरी x माइनस साइन एक्स नहीं, मैंने गलती लिखा। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स माइनस एक्स, ये रहा रे, मैंने गलती लिखा, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, साइन एक्स माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, मतलब साइन एक्स एक्स से बड़ा होगा। अगर x पॉजिटिव है तो अगर एफ ऑफ एक्स लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स 0 से छोटा होगा, मतलब साइन एक्स लेस देन एक्स। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। चलो ध्यान से देखोगे। तो अब मैं तुम्हें ये निकालने बोल रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये आपने ग्राफ से निकलवाया था। नहीं, कभी कभी तुम्हें ग्राफ बनाना आसान नहीं होता है। जैसे कोई फंक्शन तुम देखोगे तो वहां पे तब कैसे लगाओगे वो बता रहा हूं। तो देखो हम लोगों ने अब इससे तो एक समझ में आ गया, साइन एक्स बाय एक्स तुमने लिया, तुमने एक फंक्शन लिया, तुमने देखा जब एक्स 0 से छोटा होता है तो साइन एक्स एक्स से बड़ा होता है, मगर एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें साइन एक्स बाय एक्स चाहिए। तो जब तुम साइन एक्स बाय एक्स करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि x इज नेगेटिव। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ठीक है? तो साइन एक्स बाय एक्स 1 से छोटा होगा। x जब पॉजिटिव था तब साइन x ऐसे ही x से छोटा था। पॉजिटिव फंक्शन को अगर डिवाइड करोगे चिंता ही नहीं है, 1 से छोटा होगा। तो दोनों केस में तुमने देखा साइन एक्स बाय एक्स 1 से छोटा है। और क्लास 11 से हम जानते हैं कि साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू तो 1 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूं जैसे जैसे x 0 की ओर जाएगा साइन एक्स बाय एक्स विल गो टूवर्ड्स 1, विल गो, मगर किस साइड से? पॉजिटिव 1 के बड़े वाले साइड से या 1 के छोटे वाले साइड से? छोटे वाले साइड से। क्योंकि ये वाला देखो ना रे, अब ये देखो ना, ये चीज देखो ना रे, कि दोनों केस में तुम देख लो साइन एक्स असल में 1 से छोटा है। तो तुम बोलोगे सर आप ज्यादा स्पेसिफिक चीज बोल सकते हो कि साइन एक्स बाय एक्स इज जस्ट लेस देन 1। और अगर दोनों ही केस में ये जस्ट लेस देन 1 है, दोनों ही केस में, चाहे x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में ही, तो ये बॉक्स ऑफ जस्ट लेस देन 1 क्या होगा? 0। तो ये इसका एल्जेब्रिक प्रूफ है। तुम लोग को अगर याद होगा तो मैंने इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिया था जब मैंने लिमिट करवाया था। तो मैंने कहा था कि इसे रिजल्ट को याद ही रखो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है? और इसका अब मैं एक सम कराऊंगा जहां पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। मतलब ये ऊपर वाला नहीं दिया रहेगा, तुम्हें खुद ऑक्सिलरी फंक्शन निकालना होगा और फिर चीजों को सॉल्व करना होगा।
आगे चलूं? हाँ सर। तुम्हें ये निकालना है, शुरू करो। लिखो एक बार, सॉरी, ये निकालना है, बस 10 सेकेंड। आगे चलूं? बोलो क्या फंक्शन लूंगा, प्लीज बोलो ना। log of 1 minus x minus x. f of x इज इक्वल टू log ऑफ बस 1 प्लस एक्स क्या minus माइनस एक्स। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसा जितना भी सम होगा यही करना होगा। आज ये खत्म नहीं होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास और एक दो सम करवा दूं यार, ठीक है, वो देखता हूं पहले। हाँ, तो क्या करूंगा अब, f डैश x लेता हूं, तो f डैश x क्या आया, 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो नीचे 1 प्लस एक्स, ऊपर 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो बोलो जब x नेगेटिव होगा तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डायरेक्टली देख के बोलो ना यार, इतना बार बार अब क्या सोचोगे। हाँ, 1 प्लस एक्स, मुझे डायरेक्टली आप बोलो x जब नेगेटिव होगा तो f डैश x क्या होगा? मैं भी चुप रह, मुझे भी चुप रहना आता है सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। हाँ ठीक है, चलो, वरना मुझे भी चुप रहना आता है। हाँ, मतलब f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अब शुरू करते हैं। तो अगर x नेगेटिव है तो f ऑफ x इंक्रीजिंग है, मतलब जब मैं f ऑफ x लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। f ऑफ 0 क्या है, ध्यान से देखो तो तुम बोलोगे सर क्या f ऑफ 0 हर समय 0 आता है? 0 नहीं आने से सम वैसा होता है कि -3 -4 दिया रहेगा। ठीक है, f ऑफ x तुम्हारे पास हो जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज log 1 प्लस एक्स इज लेस देन x। तो मुझे बोलोगे x नेगेटिव है रे, क्वेश्चन में x नेगेटिव है रे, x नेगेटिव है, तो अगर तुम नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि जब x लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो log 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 होता है। तो इसलिए कभी कभी सम तुमसे ये भी पूछ सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस में बोलो क्या होगा। ये क्या, देखो हम ये जानते हैं कि अगर हम हटा देते हैं बॉक्स तब इसका वैल्यू 1 था, और लेस देन 0 में तुम्हें ये ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो क्या बोलोगे? बोलो बॉक्स के अंदर वाला 1 से बड़ा या 1 से छोटा? ये क्या होगा, क्योंकि ये 1 की ओर जा रहा है मगर 1 से बड़ा होके जा रहा है, तो क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 1। किसी ने मुझे आंसर बोला था अभी, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने x लेस देन 0 के लिए क्या, वही चीज किसके लिए करूंगा अब, ग्रेटर देन 0। greater than 0. x ग्रेटर देन 0 के लिए डायरेक्टली अब दोबारा क्या लिखूं, बोलो ये क्या होगा, नेगेटिव। f डैश x नेगेटिव, Negative हो मतलब f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब x अगर 0 से बड़ा है तो log 1 प्लस तरीका पर लिख, तो f ऑफ x डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, मतलब log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0, मतलब log 1 प्लस एक्स इज लेस देन x, मतलब log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इज लेस देन 1। अब बोलो क्या होगा तब, ये 1 से छोटा, 0. सर बॉक्स का वैल्यू तो 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 से छोटा, तो ये जस्ट लेस देन 1 होगा। तो जस्ट लेस देन 1 होने के कारण 0 हो गया। सिंगल पेज में लिखने के कारण ऊपर जा रहा हूं। तो तुमने दो चीज देखा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास दो केस है, दो कलर है, एक
ये जो भी है ग्रीन और ये जो भी है ब्लू, बोलो क्या लोगे? येलो और ब्लू कौन सा लोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है? बोलो जल्दी बोलो, क्लास छोड़ना है मुझे। लेस देन 0। लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब क्या मिला? 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिला। राइट हैंड लिमिट 0। एफ ऑफ 0 प्लस क्या मिला? एफ ऑफ 0 प्लस 0 मिला। तो क्या बोलोगे? लिमिट Does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। लिखना है तो लिख लो, ये आज का लास्ट सम था। समझ में आया? हाँ सर। आज भी कुछ नया चीज तुम लोग ने सीखा, ठीक है। पास्ट ईयर को सॉल्व कर पाओगे, घबराओ मत, जब मिलेगा आरचाई तो मैक्सिमम सम अब हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो, लास्ट सम था ये, ठीक है। मैं इसका ले लेता हूँ पहले, किसी को निकलना है तो निकल लो, ठीक है। आराम से मेहनत करो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। स्वतंत्र सोचो, स्वच्छ सोचो अपने। चलो, इंडिपेंडेंस डे है, सोच को अपना इंडिपेंडेंट करो, स्वतंत्र सोचो। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक हमारे पास हर समय लाइफ में रहे। चलो ठीक है, चलते हैं।